जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू, खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ। सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे। उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था। फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती हैं कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक? इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस देते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। हाँ कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ दे ही दे, और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा?
हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान। कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है, अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत खुश थी। मम्मी पापा कैसे हो आप? अरे आरती, आ गई तू? आजा आजा। दामाद जी कहाँ हैं? बस आ ही रहे मम्मी, बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तू खड़ी क्यों है? आजा बैठ ना। हाँ बैठो बेटा। और सुनाओ, कैसी हो? और घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पापा, और घर पर भी सब अच्छे हैं। मम्मी देखो, मैं आप सबके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। अरे वाह भाई वाह। माधुरी बेटा, जल्दी से यहाँ आओ। और हाँ, रसोई से जरा प्लेट्स लेती आना, सब साथ में बैठकर गाजर का हलवा खाएंगे। अपने ससुर की बात सुनकर माधुरी फौरन प्लेट्स लेकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन वो बाहर आ पाती उससे पहले ही उसके पांव कुछ सुनकर रुक गए। रुकिए पापा, भाभी को मत बुलाइए, उन्हें अंदर ही रहने दीजिए। अरे पर ऐसा क्यों बेटा? ओफो पापा, आप ना कुछ भी नहीं समझते हो। मम्मी आप ही समझाओ ना इन्हें। ठीक बोल रही है आरती, आप भूल गए क्या? अपनी आरती माँ बनने वाली है, और ऐसे में उस मनहूस का साया भी नहीं पड़ना चाहिए इस पर। क्या बोल रही हो शीला? माधुरी तुम्हारी बहू है, उसके बारे में तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। मम्मी ने वही कहा है पापा जो भाभी के बारे में सब बोल रहे हैं। मेरी सासू माँ ने तो यहाँ आने से भी मना कर दिया था, और वो भी सिर्फ भाभी की वजह से। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी मुझे, तब जाकर मानी है, वो भी इस शर्त पर कि मैं यहाँ आऊंगी तो भाभी से दूर ही रहूंगी। सही तो है। तू ऐसा कर, हमारे कमरे में चल, वहीं चलकर बातें करते हैं। सुनो जी, दामाद जी आ जाएं तो उन्हें भी अंदर ही लेकर आना। इतना कहकर शीला अपनी गर्भवती बेटी आरती को लेकर अपने कमरे में चली गई, और माधुरी वहीं रसोई के बाहर खड़ी आंसू बहाती रह गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़कर अपने साथ हो रहे इस बर्ताव के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि अब वो भी हार मान चुकी थी। माधुरी और सुकेत की शादी को 7 साल पूरे होने जा रहे थे, लेकिन अब भी माधुरी की गोद सुनी थी। ना तो डॉक्टर्स की दवा काम आ रही थी और ना ही भगवान से की हुई प्रार्थना।
माधुरी की सास और ननद के साथ साथ खुद सुकेत ने भी अब यही मान लिया था कि माधुरी एक बांझ है जो कभी मां नहीं बन सकती। भैया, आप आ गए, कैसे हो आप? अरे अरे, आराम से, जरा देखो तो इसे, माँ बनने वाली है लेकिन अब तक बचपना नहीं गया इसका। इसकी गलती नहीं है बेटा, अभी उम्र ही क्या है, शादी को बस 1.5 साल ही तो हुआ है और देखो इतनी जल्दी खुशखबरी भी देने वाली है। इसकी सास तो इससे इतनी खुश है कि बस क्या ही कहूं। सच में बड़ी नसीब वाली हैं वो, जो इतनी जल्दी उनके घर बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। शीला तारीफ तो अपनी बेटी की कर रही थी, लेकिन इस तारीफ की आड़ में निशाना उसकी बहू माधुरी ही थी, और इस सब में आरती और सुकेत उसका पूरा साथ दे रहे थे। माफ कर दो माँ, सच में बहुत दुख है इस बात का मुझे कि मैं आपको दादी बनने का सुख नहीं दे सका अब तक। अरे ना मेरे बेटे, तू क्यों दिल छोटा कर रहा है? इन सब में तेरा क्या कसूर है? ये सब तो उस कुलक्षणी का किया धरा है। जाने कौन से पाप किए हैं करमजली ने, जिसकी सजा इसके साथ साथ हमें भी भुगतनी पड़ रही है। वैसे पिछले हफ्ते तो गए थे ना आप लोग नई डॉक्टर के पास, क्या कहा उसने? वो क्या कहेगी, बस वही कि ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो। अरे अगर कुछ होना होता तो इतने सालों में हो ही जाता। बात साफ है, ये मुई बांझ है, बांझ। ये कभी हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। एक औरत होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो शीला? अब बस भी करो। और वैसे भी डॉक्टर ने सिर्फ माधुरी को नहीं बल्कि सुकेत को भी टेस्ट करवाने को कहा था, जिन्हें सुकेत ने कभी नहीं करवाया। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो क्या हमारे बेटे में कमी है? हे भगवान, लगता है ये नासपीटी तो काला जादू भी जानती है। जरूर कुछ मंत्र पढ़कर इन पर फूंक दिए हैं। सुकेत बेटा, अब बस बहुत हो गया, कुछ तो करना ही होगा तुझे। अब हाँ माँ, बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। आप जैसा बोलोगी मैं करूंगा। तो बेटा, सबसे पहले तो इस मनहूस को अपने जीवन और इस घर से निकालकर बाहर कर, और फिर तू दूसरी शादी कर ले। शीला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हैं? तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर बोल क्या रही हो? अपने बेटे का घर खुद अपने हाथों से तोड़ रही हो। तो अभी कौन सा बसा हुआ है इसका घर? ये इस घर पर और मेरे बेटे पर सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है। जब बच्चा ही नहीं दे सकती तो क्या काम है इसका घर में? झाड़ू पोछा और खाना पकाना तो हम काम वाली से भी करवा लेंगे। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो माँ। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, जैसे इस औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। मैं इसे छोड़ दूंगा और फिर आप जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगा। सुकेत, अपनी माँ की बातों में मत आओ तुम। कुछ ऐसा मत करो जिस पर कल को पछताना पड़े तुम्हें। वो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है, उसका हमारे सिवाय और कोई नहीं है। उसे ऐसे छोड़ दोगे तो कहां जाएगी वो? पूरे घर में सिर्फ माधुरी के ससुर सुदर्शन ही थे जिन्हें उससे हमदर्दी थी, लेकिन इस बार उनकी कोशिश भी काम नहीं आई, क्योंकि शीला और सुकेत फैसला कर चुके थे। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहां जाऊंगी? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ मैं। नहीं, तो बस एक बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। 7 साल हो गए शादी को, एक बार भी तेरे पेट में बच्चा नहीं आया। और तुझे क्या लगता है मैं तुझे बिना वारिस दिए जिंदगी भर इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने दूंगा? ऐसा मत कहिए, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और एक दिन जरूर मेरी गोद भी भरेगी। फालतू बातें मत कर। अरे तू तो इतनी बड़ी मनहूस है कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, और फिर उस चालू मामा ने मर दिया तुझे हमारे सिर पर, और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब बस, अब बहुत झेल लिया तुझे। सुकेत बेटा, चल निकाल इसे घर से बाहर। माधुरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुकेत ने माधुरी को घर से बाहर निकाल ही दिया, और ये माधुरी के आत्मविश्वास पर बहुत गहरी चोट थी। माधुरी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी करने का फैसला लिया। उसने एक बस के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन बस के ड्राइवर ने बिल्कुल सही वक्त पर ब्रेक लगाकर इस हादसे को टाल दिया। फिर बस में से एक महिला बाहर निकली और उसने माधुरी को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरह बस के सामने आने का क्या मतलब है? इस बस में सारे के सारे बच्चे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? उस महिला की बात सुनकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी और उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, लगता है बहुत परेशान हो। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं। उस महिला का नाम ममता अग्निहोत्री था और वो शहर में एक बड़ा अनाथ आश्रम चलाती थी। उस बस में उसी आश्रम के बच्चे थे जिन्हें देखकर माधुरी अपनी तकलीफ कुछ ही मिनटों में भूल गई और मुस्कुराने लगी। हाँ, तो बताओ कौन हो, कहां से हो, घर परिवार कहाँ है तुम्हारा? घर था, अब नहीं है। परिवार भी था, लेकिन अब नहीं है।
कुछ नहीं है मेरे पास और इसीलिए मैं मर जाना चाहती थी। माधुरी ने रोते रोते सब कुछ ममता को कह दिया। उसकी आप बीती सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा। सच में पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। देखो इन्हें, ये सब भी या तो अनाथ हैं या तुम्हारी तरह अपनों के सताए हुए, लेकिन इन सब ने खुशी से जीना सीख लिया है और अब ये तुम्हें भी सिखाएंगे। ममता की बात सुनकर माधुरी को जैसे जिंदगी का नया मकसद मिल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा और ममता के अनाथ आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। ममता की बात बिल्कुल सही साबित हुई और कुछ ही दिनों में माधुरी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे वो सब उसके अपने ही बच्चे हों। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर गए और फिर एक दिन, माधुरी बच्चे तैयार है ना? वो लोग किसी एक ही बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। जी दीदी आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। बस दुख इस बात का है कि इनमें से एक आज हम सबको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन खुशी भी है कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। माधुरी अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर बाहर आई, लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बाहर सुकेत खड़ा था और साथ में उसकी माँ शीला भी थी, जो माधुरी को देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे ही बांझ समझती रही, जबकि सच तो कुछ और ही था। खोट तुझ में नहीं मेरे बेटे में था, और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने इसकी दूसरी शादी करवाई। इसकी बीवी इसे छोड़कर जा रही है, उसे बच्चा चाहिए लेकिन ये उसे बच्चा नहीं दे सकता, तो हम यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं। लेकिन देखना भगवान ने कैसे सब ठीक कर दिया। सुकेत बेटा तू परेशान ना हो, अब वो कल मुही जाती है तो चली जाए, हमें हमारी माधुरी मिल गई है और आज यहाँ से एक बच्चा भी मिल जाएगा। नहीं, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही कोई बच्चा आप लोगों के साथ जाएगा। अब मुझे लगता है कि जरूर आपने और आपके बेटे ने कुछ पाप किए होंगे जिनकी सजा आपको भगवान ने दी है, तो अब मैं और मेरे बच्चों में से कोई भी आप लोगों के पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। तो दरवाजा उधर है और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। माधुरी का आत्मविश्वास लौट आया था, क्योंकि वो जान गई थी कि ना तो वो बांझ है और ना ही बदकिस्मत। दूसरी तरफ सुकेत और शीला अब पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। जो दुख उन्होंने माधुरी को दिए थे उनकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही